दोस्तों मार्केट में बड़ी ज़्यादा न्यू खबरें आ रही हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सेंसिबल भी लगेंगी और बड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बचकाना भी लगेंगी। तो हम इस सब के ऊपर बात करेंगे। अगर बात की जाए, वैसे पीएसएल के फाइनल के बाद शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर तीसरा जो है वो पीएसएल का टाइटल जीता है। मतलब 4 साल में लाहौर कलंदर ने 4 में से 3 टाइटल अपने नाम किए हैं। ये वैसे एक बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के अगले T20 कैप्टन बनने जा रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के अगले वाइट बॉल के कैप्टन बनने जा रहे हैं और किस तरह बन सकते हैं और क्या बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये बड़ी ऑथेंटिक बात रही क्या हूँ मैं आपके साथ। दूसरा, पीएसएल का टैलेंट इस साल अगर आप एक बात करें ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल हमारे पीएसएल में फॉरेन ज़्यादा नहीं आए, फॉरेन इतने बड़े नाम नहीं थे। तो ज़्यादा जो अच्छी चीज़ इस साल पीएसएल में सामने आई है वो ये सामने आई है कि आपका जो अपना यंग टैलेंट था ना, जो हम पिछले 7-8 सालों से रड्डी रोना मचा रहे हैं कि यार अपना यंग टैलेंट की तरह, शायद इस साल वो थोड़ा सा बेहतर सामने आया है। और इसमें बड़ी ज़्यादा आप सोशल मीडिया के ऊपर देख भी रहे होंगे कि क्या इस साल का जो पीएसएल का टैलेंट है वो आईपीएल के टैलेंट से ज़्यादा ऊपर के सामने है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी जो मेन बात बता रहा हूँ आपको, जिसको सुनने के बाद आपके पाँव के नीचे से एक किस्म की ज़मीन निकल जाएगी, वो मैं बात आपको बताता हूँ। अब बात ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान दोनों पाकिस्तान की T20 प्लान्स में शामिल नहीं है। बाबर आजम को भी पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप कर दिया, रिजवान को भी ड्रॉप कर दिया, और ऐसा कोई दूसरी तीसरी बार हो रहा है। और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अब टीम में देखो, इसके ऊपर में बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे जाके बात करेंगे। बातें बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर, देखें शाहीन शाह अफरीदी की एज आ प्लेयर मैं बात करूँ ना, हमेशा मैं पाकिस्तान में कहता हूँ, बड़ा ओपनली मैं कहता हूँ ये कि शाहीन अफरीदी बाबर आजम से बड़ा मैच विनर है। बाबर आजम इज़ नॉट अ मैच विनर, ये इस बात से सारे एग्री करते हैं। शाहीन अफरीदी एक मैच विनर है, लेकिन जब वो अपनी पीक पे बॉलिंग करे तब वो मैच विनर है। जब वो गुस्से शुस्से में आए ना तो फिर वो मैच पिटवा देता है, ये बात का तो सबको पता है। लेकिन इस पीएसएल में उसने क्या किया, उसने अपने गुस्से पे भी काबू रखा और बड़ा अच्छे टैक्टिक्स के साथ उसने जो कप्तानी की, और वो इन दी एंड क्या हुआ, लाहौर कलंदर जो कि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पेशावर और लाहौर में से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी और कोई एक टीम बाहर हो जाएगी, लाहौर उधर से आ गया और लाहौर ने टाइटल जीता शाहीन की कप्तानी में। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर इस टाइम अपनी बॉलिंग बेहतर कर लें इंटरनेशनल लेवल पे जाके, तो शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान बनने से कोई बंदा रोक नहीं सकता, क्योंकि सलमान अली आगा बड़ा अच्छा प्लेयर है, बट वो T20 टाइप का प्लेयर नहीं है। शादाब खान तो सीधी पर्ची है, एक वो तो पर्ची है, वो साइड पे हो जाएगा, वो वाइस कप्तान है लेकिन वो साइड पे हो जाएगा। सलमान अली आगा ने अगर बड़ी टीमों के आगे जाके परफॉर्मेंस ना दी, टीम की भी और अपनी, तो सलमान अली आगा साहब फाड़क हो जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अब बातें चल रही हैं कि अगर शाहीन अफरीदी अपनी बॉलिंग को बेहतर करे, जो कि वो उसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इंटरनेशनल में जाके उसकी बॉलिंग का पंगा चल जाता है। अब अगर वो इस टाइम बॉलिंग अपनी ठीक करता है तो शाहीन अफरीदी इस टाइम पाकिस्तान का वाइट बॉल का कप्तान बन सकता है। रेड बॉल की तो मैं बात नहीं कर रहा, बट वाइट बॉल में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान बन सकता है, सिर्फ अपनी बॉलिंग बेहतर है, क्योंकि उसका दिमाग चलता है, पठान है, उसका दिमाग चलता है और अच्छे डिसीजन लेता है। एक लूली लंगड़ी टीम के साथ उसने आपको फाइनल जितवा दिया, और ये वो टीम थी जिसमें से आपका डेविड विजे भी नहीं था, सैम बिलिंग्स भी चला गया हुआ था, आपका राशिद खान भी नहीं था कुछ भी नहीं था, आपने जिता दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो मैं बात करूँगा टैलेंट की, अगर टैलेंट की बात की जाए पीएसएल के टैलेंट की, तो जो पीएसएल का टैलेंट है इस बार अगर देखा जाए, हसन नवाज एक हमें फाइंड मिली है। इवनली वो खेल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट वो इतना कंसिस्टेंट नहीं था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना है। उसके बाद वो मोहम्मद नईम जो लाहौर कलंदर का 350 समथिंग उसने अपने बल्ले से रन्स मारे, और पहला उसका पीएसएल का था, छक्के मारे उसने बड़े ज़्यादा, और बड़ा क्लीन हिटर लगा है, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग किया उसने, ऊपर से बड़ी बड़ी तगड़ी बड़े बड़े नामों को उसने हिट किया है। आपको टैलेंट मिला है पीएसएल में इस दफ़ा, और आपको अच्छे खासे 1-2 बैटर मिले हैं जिनको आप अपने T20 सिस्टम में डाल के उनको पॉलिश करके आप कल को इंटरनेशनली सतह पे उनको अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सक जो है वो शो करवा सकते हैं, जो आपको मैचेस जितवाएगा। अब इसमें अगर आप पॉलिटिक्स ले आओगे, सियासतबाजियाँ ले आओगे, बाबर रिजवान ले आओगे, तो फिर ये भी केले, इनके भी केले लग जाएंगे।
मोहम्मद नईम एक अच्छा टैलेंट है, हसन नवाज़ बहुत अच्छा टैलेंट नहीं बल्कि आप वो आपका एक मैच विनर है, अगर आप उसको अच्छे से इंसानों के बच्चों की तरह यूज़ करते हैं तो। ये बाबर रिजवान से साइड पे अगर आपने चीज़ें देखी हैं ना तो आपको चीज़ें मिल गई हैं। बाबर रिजवान से आपने थोड़ा सा मुंह मोड़ा है और आपको टैलेंट नज़र आना शुरू हुआ है। कम से कम हमारे पास T20 का इतना टैलेंट तो है ना कि यार चलो 5 ही तो 2 छक्के तो मार ही सकते हैं ना। मैं बात नहीं कर रहा इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बनते ही नहीं है, उनका टैलेंट ही तो भाई वो बहुत ऊपर क्या है। उनका जो अभी T20 की सारी टीम जो खेल रही है वो सारी IPL की वजह से है। तो ये हाँ इस दफ़ा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अच्छा टैलेंट निकला जिसमें हम बंदा बात कर सकता है। दूसरा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की T20 प्लान्स में शामिल नहीं है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 प्लान्स में शामिल नहीं है। सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान शायद पाकिस्तान की T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कप्तान तो रहा नहीं है वो T20 में, और अब शाहीन की बातें हो रही हैं, आगा सलमान के साथ शाहीन की बातें हो रही हैं। अब अगर मोहम्मद रिजवान इधर से ड्रॉप हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो टीम से पक्का गया। बाबर आजम आपको पता है बाबर आजम ने PSL में भी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं जिस पर बंदा बोले। तो ये दोनों अब पाकिस्तान की T20 सिस्टम से तो निकले गए हैं, लेकिन ये साथ रिटायरमेंट भी लेंगे। नो T20 अगर अभी पाकिस्तान नई शेप में चला गया T20 टीम में, तो ये कम अज़ कम मुझे नहीं ऐसा लगता कि अब कोई बाकी बड़ी हद तक ये चीज़ें समझी जा रही। शायद इन दोनों में से कोई एक रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है और दूसरा दोनों भी ले सकते हैं। अब देखते हैं दोनों कब और किस तरह लेते हैं। बाकी आप बताएं नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।